हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकलव्य मॉडल स्कूल, है ना, रेजिडेंशियल स्कूल से उसकी वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो उसका मैं सिलेबस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए ये आपने फॉर्म भरा होगा जिन लोगों ने एकलव्य मॉडल के लिए अप्लाई किया है। तो इसमें देखो कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट है, पीजीटी के लिए पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें देखो जो JSA की पोस्ट है ना, वो 759 की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और इसके अलावा जो जूनियर अकाउंटेंट है 361 पोस्ट है। ठीक है, तो आपने इनके लिए अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर क्या है, हम इनका सिलेबस आपके लिए कंप्लीट करवाएंगे जो इनके कॉमन सिलेबस है। ठीक है, अगर आपने हमारे KVS के लेक्चर्स देखे हैं तो आप जानते होंगे कि हमने किस प्रकार से आपको कंप्यूटर पढ़ाया था। उसी हिसाब से आपको ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये भी कंप्लीट कराएंगे। जैसे प्रिंसिपल का जो आपका एग्जाम है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 आएंगे और टोटल 10 मार्क्स का ही ये पेपर होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स ही होंगे। और जो इंग्लिश और हिंदी आपसे पूछी जाएगी वो 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर बाकी ये डिटेल सिलेबस है, ये प्रिंसिपल्स के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल वाले एग्जाम के लिए। इसके अलावा दूसरा है पीजीटी के लिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। तो इसके अंदर क्या है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 20, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर देखिए कोई हमसे ये ICT के लेक्चर्स चाहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, तो हम इस पर आपके लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डिटेल लेक्चर ले आएंगे जिससे आप 10 में से 10 स्कोर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स की पूछी जाएगी और डोमेन नॉलेज, ये आपके जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75-55। ठीक है, जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे पूछे जाएंगे। तो कोई चाहता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हम आपके लिए डिटेल लेक्चर लेकर आए, तो आप ये इसके लिए लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में डिटेल लेक्चर ले आएंगे। और इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक लेक्चर हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप देख लीजिए। उसके अलावा भी आप चाहते हैं कि हाँ यार इसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स हुए हैं, है ना, एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो लेकर आने हैं, तो वो हम उसमें ऐड ऑन करके आपके लिए अलग से एक नया लेक्चर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी डिमांड पर आएगा। आप कमेंट सेक्शन में डिमांड करेंगे तभी ये आपके लिए लेकर आया जाएगा ये वाला लेक्चर। ठीक है, और उस लेक्चर को जरूर देखें। वहाँ से जितने ही बच्चों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन जो बन सकते थे अभी तक, मतलब 2022 तक, तो जो उसमें चेंज, अब उसके बाद जो चेंजेस हुए हैं वो तो है नहीं, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेकर आए थे 2020 में, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसके अंदर है। ठीक है, अगर कुछ अपडेट्स हुए हैं तो वो एड ऑन वाले लेक्चर वो नेक्स्ट बाद में लाया जाएगा, वो आपके कमेंट सेक्शन के बाद ही आएगा। ठीक है, कि आप कमेंट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा वो। इसके अलावा जो पार्ट 6 है, इसमें वही GK, इंग्लिश और हिंदी का पेपर रहेगा। ये 20 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हम आपको कंप्लीट कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज, है ना, ICT वाला, ये वाला सेक्शन कोई पढ़ना चाहता है, रीजनिंग एबिलिटी कोई पढ़ना चाहता है, या फिर जनरल अवेयरनेस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप पहले क्या पढ़ना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप पूरा जो फॉर्मेट है, किस तरीके से आपको तैयारी करानी है, वो बनाया जाएगा। हमारा अभी मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम आपको जूनियर अकाउंटेंट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं। ठीक है, इसके अंदर हम आपको जैसे मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, जो पार्ट 5 है। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज है जो 40 नंबर की पूछी जाएगी, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, FM। तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हम क्या है 40 में 40 की आपकी तैयारी कराएंगे सबसे पहले। इसके साथ ही हम हिंदी और इंग्लिश भी लेके चलेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपके लिए रेगुलर बेसिस पे चलते रहेंगे, है ना। पहले डिटेल में थोड़ा पढ़ाएंगे, उसके बाद ही देखो 10-10 मार्क्स ही है, तो हम बहुत डेप्थ में तो जाएंगे नहीं, पर जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम कोशिश करेंगे 20 में से आप 20 नंबर ला सकें। ठीक है, हमारा टारगेट यही रहेगा। हमारा पिछली बार भी टारगेट यही था, जब हमने कंप्यूटर का सेक्शन आपको पढ़ाया था, तो हमारा टारगेट था कि 20 में से 20 आपके नंबर सही हों कंप्यूटर में। ठीक है, तो बहुत देखो किसी का जूनियर अकाउंटेंट था, ठीक है, JSA का था, लैब टेक्नीशियन का, वही वाले सेक्शन थे सारे। तो किसी सेक्शन में तो हमारे लेक्चर से 20 में से 20 क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। किसी सेक्शन में हमारे 17 से 18 क्वेश्चंस तो आए थे। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चों के कमेंट थे। जब टेस्ट देख रहे थे तो उन्होंने कहा था सर आपके लेक्चर से डायरेक्ट हमें क्वेश्चंस मिले थे देखने को। ठीक है, आपने जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ नहीं गया था, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए, जब मैं 20 में से 20 कह रहा हूँ तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको 20 में से 20 कंप्लीट करा के चलें। ठीक है, तो लैंग्वेज
इसमें क्या है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, ये भी 20 में से 20 रहेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएं जहाँ से आप 20 में से 20 स्कोर कर सके, चाहे वो हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इनकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाए, जो भी मेथड है जैसे परसेंटेज लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड रेशियो है, एज वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक्स होंगे उसके अकॉर्डिंग जो उनकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, बेस्ट शॉर्ट ट्रिक जिससे आप इजीली विद इन फ्यू सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चंस कर सकें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी आपको टॉपिक वाइज सारे कंप्लीट करा दिए जाए और रीजनिंग एबिलिटी में भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाए, ठीक है। तो ये आपके कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करेगा, उसी बेसिस पे हम इनको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अब देखिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में ये आपका पेपर है 130 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, यहाँ पे भी 130 नंबर का ही पेपर था अकाउंटेंट में, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चनों का वो है। तो रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन, क्वांट एप्टीट्यूड में 20, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, वहाँ पे 20 क्वेश्चन है, जूनियर अकाउंटेंट में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन थोड़ा डिटेल में आपसे पूछा गया है 30 नंबर का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो जो आप अगर चाहते हैं कि हम कंप्यूटर के पूरे डिटेल लेक्चर लेकर आए आपके लिए, है ना, GSA के लिए, तो हम इसकी सीरीज अलग से आपके लिए ले आएंगे, पर वो आपके कमेंट सेक्शन के बाद ही होगा, ठीक है। तो आप हमें बताइए, तो उसके लिए हम आपके लिए बेस्ट लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में कंप्यूटर जो ऑपरेशन है उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस ले आएंगे, ठीक है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट, ठीक है, लैब अटेंडेंट का पेपर यहाँ पे 120 नंबर का पेपर पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज वही हिंदी इंग्लिश का पेपर। देखो हिंदी इंग्लिश क्या है, सब सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो इसके लिए हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम हिंदी इंग्लिश सबसे पहले करें, ठीक है। जिससे क्या होगा, इस ये जो पोर्शन है देखो, आप देखो तो सही, हिंदी इंग्लिश को किसी में 20 है कहीं 30 है, तो ये 30 में से 30 नंबर लाए जा सकते हैं अगर आप इनकी तैयारी करते हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते हैं, तो ठीक है। इन चीज़ों को जो साइड लाइन और चीज़ होती है यही आपको और लोगों से आगे लेके जाता है। अब देखिए रीजनिंग बच्चे कर रहे होंगे, है ना, जनरल अवेयरनेस थोड़ा थोड़ा देख रहे होंगे, परंतु क्या हिंदी इंग्लिश कोई नहीं कर रहा होगा, जो 90% बच्चे नहीं करते हैं हिंदी इंग्लिश। तो हमारा टारगेट ये है कि जो कोई नहीं कर रहा है ना वो चीज़ पहले आपको कराई जाए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज सब बच्चे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई जिस चीज़ में बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, जहाँ से बच्चों के नंबर कट जाते हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इंप्रूव करके जाइए ना, हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। साथ में जो हमने आपको कमेंट किया है वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश क्या पहले पढ़ना चाहते हैं, या फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो पढ़ना चाहते हैं या कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसी अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस अगर चाहते हैं तो लाइव क्लासेस ले आएंगे, ठीक है, और अगर रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।